वेलकम नवांकुर डिजिटल लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज चैप्टर 2 संबंध एंड फलन रिलेशन एंड फंक्शन के संबंध में बताना चाहता हूँ। गणित का अधिकांश भाग पैटर्न अर्थात परिवर्तनशील राशियों के बीच पहचान योग कड़ियों को ज्ञात करने के बारे में हमारे दैनिक जीवन में हम संबंधों को चित्रित करने वाले अनेक पैटर्नों के बारे में जानते हैं, जैसे भाई और बहन, पिता और पुत्र, अध्यापक और विद्यार्थी इत्यादि। गणित में भी हम बहुत से संबंध मिलते हैं, जैसे संख्या m संख्या n से छोटी है, नंबर m इज लेस देन नंबर n, रेखा l रेखा m के समांतर है, लाइन l परपेंडिकुलर लाइन m, समुच्च a समुच्च b का उपसमुच्च है। समुच्च में मैंने बताया था कि उपसमुच्च क्या होता है। समुच्च a समुच्च b का उपसमुच्च है। सेट a सेट b का सबसेट है। इन सभी में हम देखते हैं कि किसी संबंध में ऐसे युग्म मीन्स पेयर सम्मिलित होते हैं जिसके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किस प्रकार दो समुच्चों के सदस्यों के युग्म बनाए जा सकते हैं और फिर उन युग्मों में आने वाले दोनों सदस्यों के बीच बनने वाले संबंधों को सुस्पष्ट करेंगे। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मान लीजिए ए दो प्रकार के रंगों और बी तीन वस्तुओं का समुच्चय है, अर्थात ए इक्वल लाल नीला, बी इक्वल बी सी एस, जहाँ बी सी और एस क्रमशः किसी विशेष बैग, कोट और कमीज को निरूपित करते हैं। इन दोनों समुच्चयों से कितने प्रकार की रंगीन वस्तुओं के युग्म बनाए जा सकते हैं, क्रमबद्ध तरीके से प्रगति करते हुए हम देखते हैं कि निम्नलिखित विभिन्न युग्म प्राप्त होते हैं। युग्म मतलब जोड़े। कार्टीशियन फॉर्म क्या रहेगा? जैसे पहले लाल के साथ बी को लेंगे, लाल के ही साथ सी को लेंगे और लाल के ही साथ एस को लेंगे। फिर सेकंड कलर ब्लू है, नीला है, तो नीला के साथ बी, नीला के साथ सी और नीला के साथ एस। इस प्रकार हमें 6 विभिन्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पिछली कक्षाओं से हम सीखे हैं कि क्रिमित युग्म अवयवों का वह युग्म है जिसे वक्र कोष्ठक में लिखते हैं, और इसको वक्र कोष्ठक मीन्स महिला कोष्ठक, जिसको एक दूसरे से किसी विशेष क्रम में समूहित किया जाता है, अर्थात पी क्यू, पी अवयव है पी, क्यू अवयव है क्यू, पी एलिमेंट्स ऑफ पी एंड क्यू एलिमेंट्स ऑफ क्यू। इसे निम्नलिखित डिफाइन करते हैं। इसे निम्नलिखित परिभाषा से स्पष्ट किया जा सकता है। दो अरिक्त समुच्चों P तथा Q का कार्टीशियन गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। P और Q की जगह A और B भी ले सकते हैं, जो भी अपन को लेना है वो ले सकते हैं। तो P क्रॉस Q लिख सकते हैं या A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो P क्रॉस Q इक्वल पी क्यू, P एलिमेंट्स ऑफ P, Q एलिमेंट्स ऑफ Q। यदि P या Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय भी बता चुका मैं, एम्प्टी सेट है, तो उनका कार्टीशियन प्रोडक्ट भी रिक्त समुच्चय होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो A क्रॉस B इक्वल 5, A क्रॉस B इक्वल 5। तो यदि P या Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उसका कार्टीशियन गुणनफल भी रिक्त समुच्चय होता है, अर्थात P क्रॉस Q इक्वल 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट। जैसे कि
ए क्रॉस बी इक्वल आर होता है। आर मीन्स रिलेशन। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्रमिक गुणनफल है। तो रिलेशन आर के क्रमित युग्मों के फर्स्ट जो एलिमेंट्स का जो सेट होता है रिलेशन आर का डोमेन होता है। संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत होता है। संबंध आर के क्रमित युग्मों के सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो आर का रेंज होते हैं। जैसे 2 3 3 4 4 5 इस क्रम में अगर लिखें तो पहले एलिमेंट्स जो आएंगे 2 3 4 वो डोमेन होंगे, और लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4 वो परिसर कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। क्रमित युग्म किसी विशेष क्रम में समूहित अवयवों का एक युग्म होता है। किसी विशेष क्रम में समूहित अवयवों का एक युग्म होता है। कार्टेशियन गुणन समुच्चयों ए तथा बी का कार्टेशियन गुणनफल ए क्रॉस बी इक्वल ए बी, जबकि ए बिलोंग्स ए बी बिलोंग्स बी होता है। अब रिलेशन का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस आर इक्वल एक्स बाय बिलोंग्स टू आर, एक्स और बाय दोनों ही आर को बिलोंग्स करें। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में आर क्रॉस आर इक्वल एक्स बाय जेड। तो एक्स बाय और जेड तीनों ही आर को बिलोंग्स करें। एक्स बाय जेड तीनों आर के अवयव होना चाहिए। इफ यदि ए बी इक्वल एक्स बाय, तो कार्टेशियन फॉर्म में ए बी लिखा है और कार्टेशियन फॉर्म में एक्स बाय लिखा है। ए बी जो लिखा है वो कार्टेशियन फॉर्म मतलब क्रमित युग्म है, एक्स बाय भी क्रमित युग्म है। तो अगर इनकी वैल्यू निकालना है, जैसे हमने पूछा एक्स की वैल्यू बताइए, तो ए फर्स्ट नंबर पर है तो इस साइड भी फर्स्ट नंबर पर ए है, तो एक्स की वैल्यू इक्वल ए हो जाएगी। एंड सेकंड नंबर पर जो है वो बी है तो बाई की वैल्यू बी हो जाएगी। सेकंड नंबर पर सेकंड में बाय, फर्स्ट में बी, तो बाई की वैल्यू बी हो जाएगी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं और सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेंज परिसर होते हैं। यदि एन ए इक्वल पी एंड एन बी इक्वल क्यू, तो एन ए क्रॉस बी इक्वल पी क्यू, एन ए क्रॉस बी इक्वल पी क्यू होता है। तीसरा ए क्रॉस फाई इक्वल फाई। यदि किसी एम्प्टी सेट का प्रोडक्ट किसी सेट में करते हैं तो वो एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाता है। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होती है। रिलेशन का चित्रण, ये फिगर बनाया हुआ है ए और बी। ए में 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, बी में 5 एलिमेंट्स हैं अली, भानु, विनय, चंद्रा और दिव्या। इस चित्रण में कार्टेशियन में 15 क्रमित युग्म बनेंगे। ए के साथ अली को लेंगे, फिर ए के साथ भानु को लेंगे, ए के ही साथ बिनी को लेंगे, ए के ही साथ चंद्रा को लेंगे और ए के ही साथ दिव्या को लेंगे। इसी क्रम में फिर वी के साथ अली, भानु, बिनी, चंद्रा, दिव्या, सी के साथ भी अली, भानु, बिनी, चंद्रा, दिव्या। लेकिन ये तो 15 बन जाएंगे, 5 15 हो गए। इस चित्रण में कार्टेशियन में कुल 15 क्रमित युग्म बनते हैं। लेकिन ये एरो जो लगा हुआ है ए के साथ अली का, तो ए का अली के साथ ही बनेगा। बी के साथ जो एरो लगा है भानु और बिनी का, तो बी के साथ भानु और बिनी ही आएगा और सी के साथ सिर्फ चंद्रा आएगा। तो इस प्रकार हम इनका चित्रण करते हैं। आर बराबर, अब इसका रिलेशन जो निकालेंगे, आर बराबर ए अली है, बी भानु, बी बिनी, सी चंद्रा होगा। आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है।
ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। सेकंड जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का क्या कहलाता है? इमेज, प्रतिबिंब। फंक्शन, तो ये रिलेशन के संबंध में थे, तो रिलेशन को अपन ठीक से समझें, फिर रिलेशन ठीक से समझ में आएंगे तभी हम फंक्शन को समझ पाएंगे। फंक्शन क्या होते हैं? फलन शब्द सर्वप्रथम गॉडफ्राई बेलिम लिवेंज ने 1646 से 1716 द्वारा सन 1673 में परिलक्षित हुआ था। फलन समुच्चय से समुच्चय बी में फलन एफ एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है जिसमें समुच्चय के प्रत्येक अवयव x का समुच्चय b में एक और केवल एक प्रतिबिंब y होता है x, जबकि a टेंस टू b, जहाँ एफ एक्स इक्वल y लिखते हैं। एफ एक्स इक्वल क्या लिखते हैं? y। a टेंस टू b, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल y लिखा जाता है। फर्स्ट ए फलन एफ का प्रांत वही डोमेन जैसा अपन ने रिलेशन में पढ़ा, तो ए फलन एफ का प्रांत ए क्रॉस बी देखते हैं अपन, तो ए क्रॉस बी में ए के जो एलिमेंट्स हैं वो फलन का प्रांत मीन डोमेन, एंड बी उसका सह प्रांत होता है फंक्शन में। अभी अपन कार्टेशियन फॉर्म में ए क्रॉस बी में ए के एलिमेंट को डोमेन और बी के एलिमेंट को प्रांत कहते थे, परिसर कहते थे। लेकिन फंक्शन में ए फलन एफ का प्रांत होता है और बी उसका सह प्रांत होता है, रेंज नहीं होता, सह प्रांत कहते हैं, को डोमेन कहते हैं इसको। फलन एफ का रेंज एफ के प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है। तो जो इसकी इमेज निकालेंगे उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो उसका रेंज होगा। वास्तविक मान फलन, एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय हो। एक ऐसे फंक्शन को जिसकी रेंज रियल नंबर्स का सेट और उसका सबसेट हो। नंबर 1 तत्समक फलन। तत्समक फलन में क्या होता है? y इक्वल एफ एक्स एंड एफ जबकि r टेंस टू r। अचर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है? y इक्वल एफ एक्स इक्वल कांस्टेंट c। कांस्टेंट लेंगे तो c लिख देंगे, इसके एक अचर है, c को क्या मानेंगे? एक अचर है, c एक कांस्टेंट है। बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में बहुत सारे समीकरण आते हैं, इसमें x की घात कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर अनंत तक। 1 घात के भी हो सकते हैं, 2 घात के भी हो सकते हैं, 3 घात के भी हो सकते हैं। तो y इक्वल एफ एक्स इक्वल a इक्वल 0 a1x प्लस डेट डैश प्लस an x टू दी पावर n। परमेय फंक्शन, परमेय फलन रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में भाग वाली कंडीशन रहती है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लेकिन जी एक्स कभी 0 नहीं होना चाहिए। मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स। तो ये मॉड लगा हो फंक्शन के साथ तो ये मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। एफ आर टेंस टू आर। चिन्ह फलन सिंगुलर नंबर फंक्शन एफ एक्स इक्वल, ये चिन्ह फलन कहलाता है एफ एक्स इक्वल 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल 0, -1 इफ एक्स लेस देन 0। थैंक यू।